connected in a circuit. The circuit includes a lamp and a resistance wire AB of constant cross-sectional area. There is a sliding contact that can be moved between A and B. The rating of the lamp at normal brightness is 6 volt and 9 watt पावर। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर ये वोल्टेज आ गया और ये पावर आ गई। ठीक है, कैलकुलेट द करंट इन द लैम्प एट नॉर्मल ब्राइटनेस। करंट फाइंड आउट करना है आपने। ठीक है, तो फॉर्मूला सिंपल है, P इज इक्वल्स टू वी आई। आप उससे फाइंड आउट कर सकते हो। अब क्योंकि आपने I को फाइंड आउट करना है तो V को शिफ्ट कर देंगे। पावर 9 है और वोल्टेज 6 है, 1.5 हो जाएगा। और उसके बाद वो कह रहे हैं द रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प एट नॉर्मल ब्राइटनेस, मतलब नॉर्मल ब्राइटनेस पे उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी लैम्प की। अभी फिलहाल लैम्प ये रहा, और अच्छा नॉर्मल ब्राइटनेस पे वोल्टेज 6 है और पावर 9 वॉट है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इसकी ब्राइटनेस जो है वो नॉर्मल होगी अभी, तो इसमें इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी लैम्प की। आर फाइंड आउट करना है बेसिकली आपने। तो वैसे तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, V इज इक्वल्स टू आई आर यूज किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। और नॉर्मल ब्राइटनेस पे उन्होंने लिखा हुआ है कि लैम्प 6 वोल्ट यूज कर रहा है, तो हम V इज इक्वल्स टू आई आर यूज करेंगे। और I को यहाँ पे शिफ्ट करवाना है क्योंकि हमें R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। R इज इक्वल्स टू, वोल्टेज दिया था उन्होंने 6, करंट अभी हमने फाइंड आउट किया 1.5, 4 ohms जो है उसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि ए बी इज 1 मीटर लॉन्ग। और वो जो वायर उन्होंने लगाई है वो 1 मीटर लॉन्ग है और उसका रेजिस्टेंस है 5 ohms। और लैंप की जो है वो नॉर्मल ब्राइटनेस है व्हेन स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट इज एट एक्स। तो जो वो कॉन्टेक्ट एक्स पे होगा, यानी अभी आप डायग्राम में देखो तो ये एक्स पर ही है, तो अभी इसकी ब्राइटनेस नॉर्मल है। ठीक है, ना कम है ना ज्यादा है। अब क्वेश्चन में पूछ रहे द स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट इज मूव टू बी, सो एक्सप्लेन विदाउट अ कैलकुलेशन व्हाई द लैम्प बिकम्स डिमर। ठीक है, तो लैम्प डिम क्यों हो रहा है ये आपने बताना है। क्वेश्चन आप देख लो कि जब तक वो एक्स पर था तो नॉर्मल ब्राइटनेस थी, ना कम ना ज्यादा। लेकिन जैसे आप उसे बी की तरफ लेकर गए तो वो डिम हो गया। ठीक है, तो बी ये रहा पॉइंट, मतलब आप ये स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट को यहाँ ले आए। तो अब लैम्प जो है वो डिम क्यों होगा इसका रीजन बताना है आपने, कैलकुलेशन कोई नहीं करनी, नंबर नहीं बताना, आपने रीजन बताना है बस।
एक रेजिस्टेंस इंक्रीज, ठीक है। अब आप यहाँ पे सिंपल सा देख रहे हो कि आप जब इसे बी पर लेकर आओगे ना, तो अब आपको यहाँ से देखो ए से बी रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगी, क्योंकि लेंथ इंक्रीज हुई है और रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये कहना चाह रहे हो आप कि रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और इस वजह से लैम्प जो है वो उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। ठीक है। और कोई अगर लॉजिक देना चाहे, क्योंकि एक रेफरेंस तो आपको मिल गया कि हाँ ऐसे हम इसको कर सकते हैं लेंथ और रेजिस्टेंस के आइडिया से। ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करो कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो थी वो एक्स पर जो भी थी वो आपको मिल रही थी। तो जैसे आप इसे बी की तरफ लेकर आओगे, ठीक है, तो करंट आपके पास जो है वो यहाँ से फ्लो कर रहा था, और ये स्लाइडिंग कांटेक्ट जो है वो शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से करंट जो है वो कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस एट पॉइंट बी जी इज ग्रेटर एंड करंट विल बी लेस एंड लैम्प बिकम्स डिमर। अच्छा, लास्ट पार्ट भी आपने देख लिया होगा, इसमें आपको कैलकुलेट करना है द डिस्टेंस ए एक्स फॉर द लैम्प टू हैव नॉर्मल ब्राइटनेस। तो जब नॉर्मल ब्राइटनेस थी तो ए एक्स का डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला। क्योंकि अभी नॉर्मल ब्राइटनेस है ना इसकी, जब ये एक्स पर था तो इसकी नॉर्मल ब्राइटनेस है, क्योंकि ए और बी से इसका डिस्टेंस इक्वल है। तो इस कंडीशन में आपने ये देखना है कि ए एक्स का डिस्टेंस कितना होगा। अच्छा, उन्होंने कहा था कि ये पूरी वायर 1 मीटर की है, ये चीज हमें पता है कि इसकी पूरी लेंथ 1 मीटर है। तो ये इसके मिड में है अभी फिलहाल। जो हम उस इनकी पोजीशन देखें, तो जब एक्स पॉइंट जो है वो मिड पर है, एक्स पॉइंट इसके मिड पर है। ठीक है, ये चीज हमें पता है, जो कि इन्फॉर्मेशन से आपको पता चल रही है। अब आपने ये देखना है कि ए एक्स का डिस्टेंस कितना हो सकता है। ठीक है, जब इसकी नॉर्मल ब्राइटनेस थी तो उस वक्त जो लैंप की रेजिस्टेंस आई थी वो आई थी 4 ओम्स, और वोल्टेज था 6। ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आप ध्यान से अब देखना कि आपके पास जो ईएमएफ है वो है 12। अगर इसे आप दोनों में इक्वली डिवाइड करते, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों के रेजिस्टेंस सेम है। ऐसा ही है। ठीक है, तो अगर दोनों की सेम रेजिस्टेंस होगी तभी दोनों के पास वोल्टेज भी सेम जाएगा, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज में आपको पता है वोल्टेज डिवाइड होता है। तो दोनों में अगर इक्वल डिवाइड हुआ है, इसका मतलब है कि उसकी वायर की और लैम्प की दोनों की रेजिस्टेंस भी कैसी जा रही है, सेम जा रही है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 6 वोल्ट आपने लैम्प को नॉर्मल ब्राइटनेस में दिया, इसका मतलब है बाकी 6 इस वायर के पास चला गया। सही है। तो
लैंप की रेजिस्टेंस थी 4 ओम्स। इसका मतलब ये हुआ कि इस वायर की रेजिस्टेंस एक्स पे रहते हुए कितनी होगी, 4 ओम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि वायर की रेजिस्टेंस 4 ओम्स बन रही है नॉर्मल ब्राइटनेस पे, क्योंकि लैंप की रेजिस्टेंस भी 4 थी और दोनों के पास वोल्टेज चला गया इक्वल। क्योंकि लैंप के बारे में तो आपको पता है ना कि उसको 6 मिल रहा था, तो इसका मतलब है बाकी 6 वायर के पास जाएगा। और दोनों ने इक्वली शेयर किया है। और दोनों ने जब इक्वली शेयर किया वोल्टेज, इसका मतलब है दोनों की रेजिस्टेंस की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में डिवाइड होता है वोल्टेज, इस वजह से जो भी होगा डिवाइड, वो इक्वली डिवाइड होने का मतलब है उनकी वैल्यूज भी इक्वल ही होंगी। सही है। तो रेजिस्टेंस आ गई टोटल, पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस आ गई 8 ओम्स। तो हमें यहाँ पर एक चीज तो पता चल गई कि जो टोटल रेजिस्टेंस है वो है 8 ओम्स। वो कैसे की, वो मैंने ऊपर ही लिख दी ताकि आप जब डायग्राम देखो आपको समझ आ जाए कि हमने ये कैसे किया था। और वायर की रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, तो वायर की रेजिस्टेंस है 4, वो भी हमने देख ली। ठीक है ऊपर। अच्छा, इसके अलावा जो ए एक्स का डिस्टेंस है वो कितना है, ये अब हमने बताना है। ठीक है। तो और कोई हिंट आपके माइंड में आ रहा है उससे रिलेटेड? ठीक है, 1 मीटर इसकी लेंथ थी। आपके पास लेंथ का सिर्फ एक फॉर्मूला होता है, R = ρ L/A। लेकिन उसमें आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया का भी पता होना चाहिए, तो फिर वो आप डायरेक्ट लगा सकते हो, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके पास यहाँ पे कहीं भी गिवन नहीं है अभी फिलहाल। तो कोई और ऐसी हिंट जो आप अप्लाई कर सकते हो इसमें? अच्छा, अब इसमें आपके पास लेंथ वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो तो हाफ हाफ है। मतलब ए एक्स की जो लेंथ है वो भी हाफ है, और एक्स बी की जो लेंथ है वो भी हाफ है, दोनों में इक्वली डिवाइड हो रही है। दोनों साइड जो है वो आपके पास रेजिस्टेंस भी इक्वल आई है, दोनों वोल्टेज भी इक्वली शेयर कर रहे हैं। और इसके बाद बस अब जो आपने आइडेंटिफाई करना है वो है इसकी लेंथ। अब टोटल लेंथ इसकी 1 मीटर गिवन थी, और इस 1 मीटर में से अब आपने ये देखना है कि कितना पार्ट ए एक्स के पास जा रहा है। और उसके लिए जो है वो हमारे पास लेंथ का रेफरेंस होना ज़रूरी है। लेंथ के लिए हम इसमें सिंपल मेथड, ठीक है, इसकी वर्किंग अब हम सारी यहाँ लिख लेते हैं। टोटल लेंथ इज इक्वल्स टू 1 मीटर। रजिस्टर जो है वायर की वो 4 ओम्स है। और इसके अलावा और कोई फैक्टर, अच्छा इन्होंने ये दिया हुआ है कि एंड हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। ये एक फैक्टर है।
जो कि हमारे पास अभी डिफरेंट है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी जो है वो 1 मीटर लॉन्ग है और उसकी रेजिस्टेंस है 5 ओम्स। अब उस 5 ओम में से 4 ओम्स तो अभी हाफ में कंप्लीट हो गई। ठीक है, मतलब जब तक हम यहाँ पर पहुंचे एक्स पर इस पोजीशन में, तो यहाँ पर हमें 4 ओम्स मिल रहे हैं। तो बाकी जब आप इसे बी तक लेकर जाओगे तो बस ये 1 ओम और बढ़ेगा, ये 5 ओम्स तक चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो ए एक्स की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4 ओम्स। ठीक है, तो इस 1 मीटर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, 4 ओम्स डिवाइडेड बाय 5 ओम्स, तो ये इक्वल हो जाएगा 0.80 के। क्योंकि इसमें आपको ये पता चल गया कि ए एक्स तक का जो अभी आप देख रहे हो ना नॉर्मल, तो नॉर्मल कंडीशन में जो ए एक्स का डिस्टेंस आप अभी चेक कर रहे हो, इस वक्त रेजिस्टेंस 4 ओम्स है। ठीक है, और अगर आप इसे पूरा ए बी कंसिडर करते तो ए बी में इसकी रेजिस्टेंस बनती 5 ओम्स। तो जब आप 4:5 करोगे तो उससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि दोनों के रेशियो में अब कितना डिफरेंस आ रहा है। क्योंकि जब 1 मीटर की लेंथ होगी तो रेजिस्टेंस 5 ओम बनेगी, और जब ए से एक्स की अभी हम बात कर रहे थे, जो नॉर्मल कंडीशन थी उसमें 4 ओम्स बन रही थी। तो इसके अकॉर्डिंगली जो आंसर आ रहा है वो 0.80 मीटर्स आ रहा है। ठीक है, 0.80 मीटर्स का मतलब है कि 1 में से 0.8 मीटर तक जो है वो ए एक्स की लेंथ होगी। ठीक है, और जो बाकी बचेगी 1 ओम, वो एक्स से लेकर बी तक की लेंथ होगी। ठीक है, 0.8। अच्छा, लेंथ को हमने जो है वो डिवाइड इसलिए नहीं किया क्योंकि लेंथ का तो हमें पता ही नहीं है ना। बस लेंथ के बारे में मैं आपको ये पता है कि वो 1 मीटर है टोटल। ठीक है, अब उस 1 मीटर को हम कुछ भी नहीं कर सकते, और कोई फॉर्मूला भी ऐसा नहीं है डायरेक्ट जो आप अप्लाई कर पाओ। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने रेशियो निकाल लिया रेजिस्टेंस का। ठीक है, उस रेशियो की वैल्यू आई है। और मैं इसमें आपको एक और हिंट दे देता हूँ कि हमने क्यों किया ऐसा। आपको फॉर्मूला पता है कि फॉर्मूला होता है R=L/A। अब आप देखो लेंथ और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अगर लेट सपोज आप इसे ऐसे लिखते हो कि RA=LA, और इसी के कंपैरिजन में अगर आप कोई और वैल्यू लेते तो वो ऐसे आती। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर भी हमने क्या किया, रेजिस्टेंस को डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो उससे आपको इसका एग्जैक्ट रेशियो मिल गया। जैसे अगर आप यहाँ फॉर्मूला देखो तो ये इस तरह होता, 5 ओम्स इज इक्वल्स टू 1 मीटर, यानी जब 1 मीटर लेंथ थी तो रेजिस्टेंस थी 5 ओम्स। ठीक है, अब जब 4 ओम रेजिस्टेंस होगी तो लेंथ कितनी होगी। ठीक है, तो अब आप जब इसकी शिफ्टिंग करोगे ना इस वाली वैल्यू की, तो ये एल टी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और 1 अपनी जगह रहेगा, और ये 4 भी ऊपर चला जाएगा यहाँ। तो 4 यहाँ आ गया, और ये 5 यहाँ आ गया। तो आप चाहो तो इस रेफरेंस को भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों डायरेक्टली होते हैं ना, तो बस हमने इसमें लिंक को शेयर कर लिया। सही है, तो ये आपके पास इस तरह का सॉल्यूशन हो गया।